अब मैं वो बात जहाँ से विराग जी ने अपनी बात जो वो बार-बार उठा रहे थे, और ये बात जब मैं पत्रकारिता करता था, उस ज़माने में मैंने एक बार कोशिश की थी कि बहुत सारे अंडर ट्रायल कैदी ऐसे होते हैं जो बहुत मामूली अपराधों में जेल में होते हैं, और चूँकि उनकी सुनवाई नहीं हो पाती, इसलिए वो उनको बहुत बड़ा वक़्त गुज़ारना पड़ता है जेल में। और इसका कोई आंकड़ा भी आप बाहर से बहुत मेहनत करनी पड़ती है एज़ अ रिपोर्टर भी, जब आप इस पर रिपोर्ट करना चाहें, चूँकि आपको वैसा सपोर्ट नहीं मिलता। तो ये एक आर्यन खान का केस तो एक केस है, लेकिन इस पर जैसा कि विराग सर ने कहा कि एक बात होनी चाहिए कि जो लोग मामूली अपराधों में या उसकी वजह से अंदर हैं, तो उनको उनके लिए कुछ, वो मुझे राम प्रसाद बिस्मिल की जो आखिरी गजल थी जो उन्होंने भेजी थी जेल से लिखकर बाहर, जब भगत सिंह और बाकी साथियों ने छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे और नहीं छुड़ा पा रहे थे, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने, और ये वही गजल है जिस जिस जो जब मिली थी भगत सिंह को, तो ऐसा कहा कि वो फूट फूट कर रोने लगे थे अपनी बेबसी पर। मैं वो गजल आपको सुना रहा हूँ एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में, कि जो कैदी जो जरूरत से ज्यादा जो अंदर रह जाते हैं और जिनका एक बहुत अनमोल हिस्सा चला जाता है जेल में, मैं वो उस रोशनी में आपको सुना रहा हूँ कि मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या, मिट गई जब सब उम्मीदें, मिट गए जब सब ख्याल, उस घड़ी गर नामा बर लेकर पयाम आया तो क्या, ए दिले नादान मिट जा तू भी कुए यार में, फिर मेरी नाकामियों के बाद काम आया तो क्या, काश अपनी जिंदगी में हम वो मंजर देखते, यूं सरे तुर्बत कोई मैशर खराम आया तो क्या, आखिरी शब्द दीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प, शुभ दम कोई अगर बालाए बाम आया तो क्या। तो ये दिल शाहजहांपुरी की गजल थी जो बिस्मिल ने मशहूर की आखिरी गजल के तौर पे जेल से बाहर भेजकर। इसका जो जुज है वो यही है कि कोई काम जब वक्त पर हो, बर वक्त हो, तब उसकी अहमियत है, और यही मुझे कहना है। जी, तो जो बात आप कह रहे हैं, जो बिस्मिल ने कहा वो, और जो विराग गुप्ता ने कहा वो, बात यही है कि इंसाफ अगर वक्त पे नहीं हुआ। जी विराग जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं इसमें हिमांशु जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि आपकी बातचीत जो डिबेट होती है, मैं बहुत ही प्रिविलेज महसूस करता हूँ आपकी डिबेट में शामिल होने के लिए, क्योंकि बहुत ही सार्थकता वाली होती हैं। तो इसमें एक हमारे यहाँ पर एक कंसेप्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, CSR का, जहाँ पर जो जो औद्योगिक घराने हैं, जो कंपनियां लाभ कमा रही हैं, वो मदद करें। इसी तरीके से बिल गेट्स फाउंडेशन है जो तमाम मेडिकल ये वो सारी चीज़ों में टीकाकरण में मदद करता है। शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान ने जेल में जो एक कुछ उनका एक आया बयान, वीडियो आया कि वो अब सुधर जाएंगे और अच्छे बन करके और अच्छे काम करेंगे, नेक काम करेंगे। जितने भी बॉलीवुड के लोग हैं और अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और वो सारे लोग जो न्यायिक व्यवस्था से पीड़ित हैं, मैं उनका आह्वान करता हूं, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि शाहरुख आर्यन खान के इस मसले पे कितना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्चा हुआ होगा, लेकिन जितना खर्चा उनकी इस जमानत में हुआ होगा, मीडिया के कैंपेनिंग में हुआ होगा, उतना खर्चा अगर वो देश के कैदियों के छुड़ाने के लिए कर दें, उससे नेक काम कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि 90% जो अंडर ट्रायल्स हैं वो गरीब, कमजोर, वो लोग हैं जिनकी बात रखने वाला कोई नहीं है, वो लोग हैं जो छूट जाएं लेकिन उनकी जमानत लेने वाला कोई नहीं है, उनको छूटने के बाद घर में लेने वाला कोई नहीं है। तो अगर हर एक ऐसे व्यक्ति के पीछे सिर्फ 20,000, मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट चला रहा हूं, शुरू करने वाला हूं जी, कि लॉ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के, और 20,000 रुपए उस लॉ स्टूडेंट्स को दिए जाएं, 10,000 रुपए उस लॉ स्टूडेंट्स को मिलेंगे, और 10,000 रुपए वो जो कैदी है उसके रिहेबिलिटेशन, उसके घर के लिए होगा, और वो छूटेगा, जेलों का बोझ कम होगा, न्यायिक व्यवस्था का बोझ कम होगा। और जो मैंने सबसे शुरू में बोला था कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना कोई, अगर हमारे आसपास की व्यवस्था बड़ी अराजक हो जाएगी, उसमें अगर कानून के शासन का नहीं रहेगा, तो बड़े लोग भी उसका शिकार होंगे। कानून अपना काम सही तरीके से करे, अनुच्छेद 14 के तहत सारे लोगों को बराबर से न्याय मिले, इसके लिए जरूरी है कि वो सारे लोग जो इस व्यवस्था के दंश को झेल चुके हैं, उस व्यवस्था के सुधारने के लिए काम करें। राजनीतिक लड़ाई में मोर्चेबंदी करने से ना उनका फायदा है, ना देश का फायदा है, और ना ही संवैधानिक व्यवस्था का फायदा है। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही विराग जी, कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। तो आप सब के लिए, जो लोग इसे देख रहे हैं, जो मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि भाई आर्यन खान पे क्यों बात कर रहे हो, मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं कल्पना करता हूं
कि अगर ऐसा ही कोई मेरा अजीज इसी तरह की परिस्थिति में फंस गया होता तो क्या होता, मैं क्या सोच रहा होता। और जो विराग जी ने बताया, संदीप ने बताया, हजारों लाखों लोग इस देश में हैं जो एक बार पुलिस के चंगुल में फंस जाते हैं, उसके बाद पता नहीं चलता है कहाँ गए, कितने महीने सड़ते रहते हैं जेलों में। ये हमको, अगर हम थोड़ा-सा इसकी तरफ ध्यान दें और अगर हम सब ध्यान देंगे तो ज़ाहिर है सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। और जैसा अभियान अभी विराग जी कह रहे हैं, इन्होंने शुरू किया है, वो जो फ़िल्मी सितारे एक-एक किस्से पर हल्ला मचाते हैं, उसके बाद शांत हो जाते हैं, इसी तरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लोग भी हैं, बहुत से लोग हैं, जो इस तरह की आवाज़ उठाते हैं, तब जब उनके बीच का कोई आदमी इस तरह फँस जाता है। उन सबको भी अगर थोड़ी जागृति आए उनके बीच में, वो थोड़ा इस तरफ देखें, तो हमारी न्याय व्यवस्था सुधरेगी। और अगर हमारी न्याय व्यवस्था सुधरती है, बेगुनाह इंसान आसानी से जेल में सड़ता न रह जाए, ये व्यवस्था हो जाती है, तो मुझे लगता है उससे आपके आसपास अमन और चैन की स्थिति भी अपने आप पैदा होती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।